Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we are going to deal with one of the most important work written by John Dryden, titled as Essay on Dramatic Poesy, and we are done with the rest of important works and the introduction of John Dryden and Restoration era, alright? So today we are going to deal with an essay on dramatic poesy. Alright? An essay on dramatic poesy is a critical work written by John Dryden in the year 1668, and this date becomes very important. It is very much frequent asked in exam, and I am time and again repeating the same date because it's also associated with the appointment of the first official poet laureate of John Dryden. Alright? John Dryden. Since we are dealing with John Dryden and we are left with one important work, that is Essay on Dramatic Poesy. Alright? Publication date is 1668. The first and foremost thing associated with this work is that this work is in dialogue form. Very important. This work is in dialogue form. ये भी पूछा गया है, dialogue is in between four people. I mean four playwrights, technically, if I can say. The dialogue is in between four playwrights, alright? थोड़ी देर में उनके नाम रिवील करेंगे और उन्हें क्या क्या ड्यूटीज असाइन थी वो भी बात करेंगे. उससे पहले दिस डायलॉग इज गोइंग ऑन इन अ बोट. ये चार लोग एक कश्ती में सवार हैं या कश्ती में सवार हैं और दिस बोट इज सेलिंग ऑन द रिवर थेम्स. ऑलराइट, रिवर का नाम भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कभी कभी. रिवर थेम्स पे ये कश्ती जो है वो सेल कर रही है. ऑलराइट, इसके अलावा आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि इस वर्क के अंदर देयर इज़ अ बैटल मेंशन्ड इन दिस वर्क. द बैटल इज इन बिटवीन डच फ्लीट्स एंड England. I mean the people of English. Alright, this is the basic preliminary information regarding an essay on dramatic poesy. It's in dialogue form and dialogue is in between four people and it's in a boat and the boat is sailing on river Thames. Dutch fleet and English का जो fight का scene है वो भी इसमें बताया गया है. Publication date important है. अब वो जो चार स्पीकर्स इस वक्त के अंदर मेंशन है उनका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट है. उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के मुताबिक आपको इन्हें याद रखना है. वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज लाइक वाइज you have to keep in the consideration C, E, L and N. C stands for Keats, E stands for Eugene, L stands for Lycidius, and N stands for Neander. और बच्चों एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नियंडर जो है ही रिप्रेजेंट्स विच राइटर. तो नियंडर इज जॉन ड्राइडन हिमसेल्फ. ऑलराइट, नियंडर इज इनफैक्ट ड्राइडन. बाकी थॉमस सैकवेल, थॉमस नॉर्टन, उनका ये हवाला है यहाँ पे. इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस वक्त के अंदर क्या है कि इन डिफरेंट राइटर्स को, आई मीन क्राइट्स, यूजीन और लिसिडियस और नियंडर को क्या क्या रोल्स जो थे इस वर्क के अंदर, उन्होंने इनफैक्ट किस किस लिटरेरी ऑनर को डिफेंड करा है. इट्स बेस्ड ऑन दिस वर्क. ऑलराइट, क्राइट्स डिफेंड्स क्लासिकल ड्रामा. ऑलराइट, क्लासिकल ड्रामा. इस वर्क का जो क्रक्स है वो ये है कि इस वर्क के अंदर ड्रामा एज अ यॉनर पे बहुत गहरी मंत्रणा और बहुत ही डीप मेटिकुलस डिस्कशन हुई है. ऑलराइट, जो ड्रामा डिफरेंट इराज में प्रिवेल करता था, फॉर एग्जांपल एलिजाबेथन इरा में, फिर क्लासिकल पीरियड में, फिर फ्रेंच ड्रामा, फिर इंग्लिश ड्रामा. ऑलराइट, तो क्राइस्ट जो हैं ही
फेवर्स क्लासिकल ड्रामा। ही सेड दैट क्लासिकल राइटर्स जो हैं उनकी रिफ्लेक्शन है जो बाद के राइटर्स हैं, है ना। यहाँ पे सेनेका की बात करते हैं क्राइस्ट, एक्किलीज की बात करते हैं, सॉरी एस्चेलियस की बात करते हैं, ऑलराइट। इसके अलावा एरिस्टोटल की बात करते हैं कि ये जो भी ड्रामा एज ए जॉनर है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन दीज क्लासिकल राइटर्स। ही सेड दैट क्लासिकल ड्रामा इज द मोस्ट सुप्रीम। सो नटशेल में क्या रखना है याद आपको कि क्लासिकल ड्रामा इज रिप्रेजेंटेड बाय क्राइस्ट। इसी तरीके से जो यूजीन है, ही फेवर्स मॉडर्न ड्रामा, वेरी इंपॉर्टेंट। ही फेवर्स मॉडर्न ड्रामा, मतलब ये मॉडर्न ड्रामा और मॉडर्न ड्रामेटिस्ट को फेवर करता है ना। इसमें आपके जैसे हेनरी गिब्सन आ जाते हैं, जीबी शॉ आ जाते हैं, डब्ल्यू बी येट्स आ जाते हैं। ही सेज दैट मॉडर्न ड्रामा इज द सुप्रीम ड्रामा, ऑल राइट। और यहाँ पे ये क्या करते हैं, यूजीन कहते हैं कि जो मॉडर्न ड्रामेटिस्ट हैं दे डिसरिगार्ड पोइटिक जस्टिस। पोइटिक जस्टिस इज बेसिकली अ लिटरेरी टर्म। पोइटिक जस्टिस का मतलब क्या होता है कि पोइटिक जस्टिस एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है, एक ऐसा वर्क, एक लिटरेरी टास्क, एक लिटरेरी टेक्स्ट को असाइंड होता है कि वो वर्च्यू को रिवार्ड करे और वाइस को पनिश करे। दैट इज कॉल्ड एज पोइटिक जस्टिस, ऑलराइट। लाइकवाइज जो लिसिडियस हैं, ही फेवर्स फ्रेंच ड्रामा, ऑलराइट। ही फेवर्स फ्रेंच ड्रामा। और फ्रेंच ड्रामा के अंदर ये किन किन राइटर्स को हाईलाइट करते हैं, कॉर्नाइल को करते हैं ये। ही हाईलाइट्स कॉर्नाइल बिकॉज कॉर्नाइल इज अ फ्रेंच ड्रामेटिस्ट एंड ही फोकसेस, he Lycidius says that French drama fulfills all three unity, the unity of time, action and place. That's why he says that French drama is the supreme. अब सबसे important जो नियंडर हैं हमारे, he favors Elizabethan drama. जो 15th century ड्रामा है हमारा उसको फेवर करते हैं नियंडर, और नियंडर इज हिमसेल्फ द Dryden. He says that Elizabethan dramatists are the supreme dramatists, all right. ये कहता है कि जो शेक्सपियर हैं, उसके बाद हमारे क्रिस्टोफर मार्लो हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, जो भी 14th सेंचुरी के अंदर हमारे पास ड्रामेटिस्ट थे, जॉन वेबस्टर हैं, ये उनको सुप्रीम बताता है। और यहाँ पे नियंडर जो है ही हाईलाइट्स ट्रेजिक कॉमेडी। ही सेज दैट ट्रेजिक कॉमेडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम ट्रेजिक कॉमेडी, this Neander also talks about subplots. He also talks about characters and all right. तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। CELN आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि C अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, E बाद में L और लास्ट पे N आता है, राइट। आप इसको अपने हिसाब से एक एक्रोनियम सेट करें। क्राइस्ट फेवर क्लासिकल ड्रामा, Eugene favors modern drama, Lycidius favors French drama, and Dryden himself favors Elizabethan drama, all right. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इस वर्क के एंड में देयर इज अ डिस्कशन बिटवीन क्राइस्ट एंड नियंडर। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि एट द 11th hour और एट द क्लाइमैक्स ऑफ दिस वर्क, ऑब्वियसली देयर इज अ डिस्कशन बिटवीन क्राइस्ट and Neander, all right. This discussion is in context of rhyme, all right. ये discussion जो है वो rhyme को लेके है गाइस, ध्यान में रखना है। क्राइस्ट जो है, क्राइस्ट says that blank verse is important and Neander says that rhyme is important. हालांकि blank verse भी एक मीटर है बेसिकली ये, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बहस होती है, दैट इज द सेंटर ऑफ दैट डिस्कशन इज राइम, ऑल राइट। इस वर्क के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट कोट्स हैं गाइज, वो कोट्स आपको मालूम होनी चाहिए। वो कोट्स क्या हैं वो आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट कोट इज लाइकवाइज, फर्स्ट कोट इज
the man who of all the modern, the man who of all moderns and perhaps ancients have a large and comprehensive soul. Alright, this statement is more particularly meant by John Dryden to Shakespeare. Alright. Next quote important जो बन जाती है, that is, learn to write well or not to write at all. Learn to write well or not write at all. Okay? Things well said. Things well said will be wit in all languages. Will be wit in all languages. All right, these are certain, quotes जो important बन जाती हैं. एक last quote है guys, वो भी आपको ध्यान में रखनी है. That quote is again meant by Dryden to William Shakespeare, and that quote becomes very important. वो quote थोड़ी सी लंबी, बस आपको ध्यान में रखना है. The quote is likewise, Shakespeare was the Homer. Shakespeare was the Homer, or father of our dramatic poets. All right, Johnson was Virgil. Ben Jonson. Ben Jonson was Virgil. शेक्सपियर को होमर के साथ कंपेयर किया, जॉनसन को विर्जिल के साथ कंपेयर किया गया है. द पैटर्न टू इलॉबोरेट द थिंग्स, आई एडमायर हिम बट I love Shakespeare. ड्राइडन ने ये थॉट, ये जो कोट है वो शेक्सपियर के लिए बोला है. शेक्सपियर को पहले होमर के साथ कंपेयर किया, बेन जॉनसन को विर्जिल के साथ कंपेयर किया और ड्राइडन जो है ही इज प्रेजिंग द पैटर्न ऑफ द डिलीवरी ऑफ बेन जॉनसन, बट ही सेज दैट आई एडमायर हिम अनडाउटली. ड्राइडन एडमायर्स बेन जॉनसन बट he loves William Shakespeare. All right, so this was a bit examination, or I can say examination oriented information regarding an essay on dramatic poesy. I hope you got it. Dialogue form के अंदर है, heroic couplet में लिखा गया, मैं लिखना भूल गया. This work is again in heroic couplet. All right, 4 जो आपके पास ड्रामेटिस्ट है उनका नाम क्या है? क्राइस्ट, नेक्स्ट इज यूजीन, देन लिसिडियस एंड देन नेंडर. क्राइस्ट टॉक्स अबाउट एंशियंट, classical writers. Eugene talks about modern writers. Lycidius talks about French writers, and Dryden talks about Elizabethan drama. And at the climax of work, there is a high voltage discussion between the first writer Christ and Neander, by keeping the rhyme in consideration. Okay, so guys, ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना ध्यान रखें, इस वर्क को डिटेल में पढ़ें, ये चीज़ों को रट के जाएं. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल.